अगली खबर हमीरपुर से है, जहां हमीरपुर में निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं। निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद ने बताया कि निषाद पार्टी की संवैधानिक यात्रा 1 फरवरी को हमीरपुर पहुंचेगी। जोहलपुर होते हुए कुरारा में यात्रा का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद शामिल होंगे, जिसमें 17 जातियों के अधिकारों की लड़ाई की मांग रखी जाएगी। अगर आरक्षण मिल गया और जैसे ही पिछड़ी में डाल दिया, तब से सपा बसपा जैसी पार्टियां, कांग्रेस जैसी पार्टियां हमारे समाज के साथ धोखा करने लग गई और इन्हें गुमराह करने लग गई। थे सड़क से लेकर के सदन तक की संवैधानिक अधिकार न्याय यात्रा पहुंच रही है, जो महामना माननीय मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में आपके जनपद में यात्रा आ रही है। तो उस यात्रा का एक उद्देश्य है, जो गांव का गरीब, शोषित, पिछड़ा, अधिकार वंचित, बहुसंख्यक निषाद आबादी है, उनको अभी तक संविधान में लिखा हुआ उनका हिस्सा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए अभी 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल महोदय ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा है कि ये जो 17 जातियां हैं, कश्यप, कहार, धीवर, धीमर, रैकवार, बाथम, केवट, बिन, मल्लाह, कहार, कश्यप, ये सभी जातियों को अनुसूचित जात का लाभ मिलना चाहिए और उसकी प्रसुविधा पाने के हकदार होंगे, जिसमें राज्यपाल महोदय ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने ये सारी प्रसुविधा के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन कुछ गलत अधिकारियों के रवैया से, जो पिछली सरकारों से ओतप्रोत हैं, ऊपर से तो दिखते हैं कि सरकार के साथ हैं, अंदर से वो सपा बसपा कांग्रेस के साथ हैं, तो ऐसे लोगों ने उसे अभी तक कंप्यूटर में नहीं चढ़ाया, जिसकी वजह से अभी हमारा समाज वंचित है। और जब राज्यपाल ने निकाल दिया तो ना हम अब अनुसूचित में रह गए हैं, ना पिछड़ी में रह गए, हमारा समाज लटकू राम, तो कब तक वो लटकू राम बना रहेगा। तो इसके लिए हम जाकर के गाँव गाँव लोगों को जगा रहे हैं कि लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है, मान सम्मान के लिए है, अच्छी शिक्षा के लिए है, सुरक्षा के लिए है, समृद्धि के लिए है, नौकरी के लिए। 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट, सूबे में भी, उत्तर प्रदेश में भी 2 बार बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है, दूसरी बार ये बहुत बड़े बड़े काम अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या कहाँ लग रहा है कि कहाँ से रुकावट हो रही है? मैं कहता हूँ बीजेपी आज बड़ी भाई है, बड़े भाई के तौर पर उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं। आप देखे होंगे कि राम मंदिर का मामला इतने दिनों से लटका हुआ था, उसे हल कर दिया उन्होंने। कश्मीर का मामला इतना पेचीदा था, उसे हल कर दिया उन्होंने। महिलाओं का जो 33% आरक्षण था, उसे हल कर दिया। हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारा मामला है वो भी हल करेंगे, सरकार ही हल करेगी, योगी मोदी ही हल करेंगे, हम उनके साथ हैं। कुछ विभीषण के वजह से ये मामला थोड़ा लटका हुआ है, क्योंकि जो विभीषण है वो जाकर के उनके बीच में कहते हैं। अभी मैं यहाँ आपके हमीरपुर में हूँ, जहाँ जाकर के लोगों को पढ़ाता हूँ, विभीषण पीछे से जाकर के गांव वालों से कहते हैं कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनकी जो जमीन खसक रही है, उनकी दलाली बंद हो रही है, इससे वो परेशान है। तो वो जाकर के दिग्भ्रमित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकारी तंत्र को, नेताओं को। अभी कोर्ट को लेकर आपके जो संजय निषाद जी, उनका भी बयान है। नहीं, देखिए, इस पे खेद है और माननीय हमारे नेता ने, महामना जी ने बताया कि बाई मिस्टेक वो हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके दिल से ऐसा नहीं रहा कि दिल में ऐसा कुछ रहा। बहुत ही दुखद घटना है। वो 30 लोग नहीं मरे हैं, बल्कि 30 परिवार के लोग मरे हैं, और वो हमारे अपने लोग हैं जो भगवान में आस्था रखते हैं, गंगा मैया में आस्था रखते हैं, सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, हिंदुत्व को मानते हैं। ऐसे लोग वहां पर गए हुए हैं और करोड़ों लोग वहां पर गए हुए हैं। तो ऐसी जो घटनाएं हैं उसकी हम सरकार के साथ हैं, सरकार को सही बात बता रहे हैं। जो गुमराह करने वाले हैं उनका भी पर्दाफाश कर रहे हैं और सरकार को भी बता रहे हैं कि हमारा समाज बहुसंख्यक आबादी है। पिछले 2022 में जब चुनाव हुआ था, तो जितने पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग थे वो कहते थे कि डॉक्टर संजय कुमार निषाद कुछ नहीं कर पाएंगे, और पढ़े लिखे लोग बनवा रहे थे सरकार सपा की। केवल निषाद पार्टी और डॉक्टर संजय कुमार निषाद ही थे जिन्होंने कहा कि ना, हम योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, 18% आबादी हमारी योगी जी के साथ है, तो सरकार बना करके ही दम लेंगे। और देखिए, फिर सरकार बनी, सरकार के साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारा हक हिस्सा आरक्षण भी देगी। नहीं करती है तब क्या स्थिति, तब की स्थिति क्या? हम अभी भी साथ में, ऐसा मामला ही नहीं आएगा कि नहीं करते, क्योंकि
हम सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हैं, सरकार के साथ रहेंगे, क्योंकि सरकार ही सुरक्षा देगी, सरकार ही व्यवस्था देगी। हम अब गुमराह होने वाले नहीं है कि कोई आया लॉलीपॉप दे करके कि हम अगली सरकार बनाएंगे तो आपका हिस्सा दे देंगे, अगली सरकार बनाएंगे। जब सरकार ही देगी, हम सरकार के साथ हैं, सुरक्षा दे पा रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर में कहीं भी घटना होती है तो अगर हम फोन करते हैं, चाहे एसपी को फोन करते हैं, डीएम साहब को फोन करते हैं, तत्काल प्रभाव से न्याय अगर मिल रहा है तो सरकार